मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म से। 10th में हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमारा टॉपिक चल रहा था, हम लोगों ने कल पढ़ा था नेहरू रिपोर्ट को। भारतीय राज्य व्यवस्था, कल हमारा टॉपिक चल रहा था नेहरू रिपोर्ट। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। उन्नीस सौ 35 का भारत शासन अधिनियम, यही वो अधिनियम है जिसके तहत संविधान की नींव पड़ी थी। इस अधिनियम से 70% ज़्यादा संविधान लिया गया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम। उन्नीस सौ 35 का भारत शासन अधिनियम, जैसे कि मैंने कहा, यही वो अधिनियम है जिसके तहत भारतीय संविधान की नींव पड़ी थी। इस अधिनियम से 70% ज़्यादा संविधान लिया गया है। इस अधिनियम से 70% से ज़्यादा संविधान लिया गया है। ज़्यादा संविधान लिया गया है। 1935 के संविधान में 10 अनुसूचियां, 321 अनुच्छेद थे। दस अनुसूचियां, 321 अनुच्छेद लिए गए हैं। 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत ही प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। इसी अधिनियम के तहत ही 1935 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना दिल्ली में की गई थी। नोट कर लीजिए, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। यह क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी एग्जाम में। किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया, एसएससी में, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, उस एग्जाम में पूछा गया, जीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। मैं आगे इसके कंटिन्यू करता हूँ। उन्नीस सौ 35 में फेडरल कोर्ट की स्थापना दिल्ली में की गई।
फेडरल कोर्ट की स्थापना दिल्ली में की गई। 1937 में सुप्रीम कोर्ट का कार्य शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट का कार्य शुरू हुआ। 1937 में सुप्रीम कोर्ट का कार्य शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। किया 1937 में सुप्रीम कोर्ट का कार्य शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। इसी अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत ही 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी अधिनियम के तहत संघीय सरकार की स्थापना की गई। मैं ऊपर रख दे रहा हूं। संघीय मतलब केंद्रीय सरकार। स्थापना की गई। संघीय सरकार की स्थापना की गई। शक्ति जो थे केंद्र की शक्तियों और पावर को केंद्र और जो भी शक्तियां थी उसको केंद्र और राज्य में विभाजित किया गया। शक्तियों को केंद्र तथा राज्य में विभाजित किया गया। शक्तियों को केंद्र तथा राज्य में विभाजित किया गया। इसी अधिनियम के तहत बर्मा को इंडिया से अलग किया गया था। इसी 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत ही 1937 में बर्मा को इंडिया से अलग किया गया। बर्मा को इंडिया से अलग किया गया। यह था हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। ध्यान रखिएगा, किस वर्ष बर्मा को इंडिया से अलग किया था? 1937 में। किस अधिनियम के तहत? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। हम लोग बात करते हैं संविधान सभा। क्या कि संविधान सभा की मांग किसने की थी? मैं रख कर दूं ऊपर, मैं ऊपर रख के देता हूं। संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले नीचे पे मैं रख दूं। हम लोग बात करते हैं 1895 की। 1895 में
बाल गंगाधर तिलक ने मौखिक तौर पर मतलब ओरली संविधान सभा की मांग की थी। 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा मौखिक संविधान सभा की मांग की गई। सभा की मांग की गई। संविधान सभा की मांग की गई। और लिखित तौर पर संविधान सभा की मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय द्वारा। एम.एन. रॉय ने लिखित तौर पर संविधान सभा की मांग की थी। में 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा लिखित तौर पर संविधान सभा की मांग की गई थी। एम.एन. रॉय द्वारा लिखित तौर पर संविधान सभा की मांग की गई थी। और सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने वाले बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने 1895 में बाल संविधान सभा की मांग की थी, मगर मौखिक तौर पर। आज के लिए वीडियो में यही रखते हैं, वरना काफी वीडियो लंबी हो जाएगी। प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव को। कल का टॉपिक हमारा होगा अगस्त प्रस्ताव। आप लोग बताइएगा क्वेश्चन मार्क इसलिए कि अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष भारत आया था। प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलें।